सो वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइस। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विष्णु स्टडीज़ में। यहाँ पे आज हम डिस्कस करेंगे कि जो परमाणु के बारे में, परमाणु न्यूक्लियर जो ताकत होती हैं, जो न्यूक्लियर ताकत वाले देश हैं, न्यूक्लियर हमला करने के लिए उनके किस किस आदेशों का पालन करना पड़ता है, न्यूक्लियर वॉर अगर होगा तो क्या उसके क्या गाइडलाइंस होंगे, और न्यूक्लियर हमले के आदेश कौन देता है, कैसे देता है, इन सब के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि अमेरिका और रूस में न्यूक्लियर हमले का आदेश राष्ट्रपति ही दे सकते हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अमेरिका जो है, यहाँ पे न्यूक्लियर वेपन के इस्तेमाल का ये बढ़ावा दे, मतलब दोनों ही महाशक्तियाँ हैं एक तरह से। तो आप रूस को सबसे पहले देखिए कि रूस के राष्ट्रपति, इनके पास ही सबसे ज़्यादा परमाणु है वर्ल्ड में। तो रूस के राष्ट्रपति जो हैं, इनके पास भी परमाणु मिसाइलों का कोड वाला न्यूक्लियर ब्रीफकेस होता है। जबकि राष्ट्रपति सोते समय ये जो ब्रीफकेस आप देख रहे हैं, ये ब्रीफकेस न्यूक्लियर जो ब्रीफकेस कहलाता है। और जब ये राष्ट्रपति सोते हैं तब इस ब्रीफकेस उनके 10 से 20 मीटर के दायरे में ही रखा होता है, ठीक है। तो रूस पर किसी भी हमले की नौबत आने पर ब्रीफकेस का अलर्ट अलार्म बजने लगता है ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो ये ब्रीफकेस रहा, और ये ऑटोमेटिकली अलार्म इनके बजने लगता है, और उसके बाद ये अपने डिसीजन लेते हैं कि अगर परमाणु को ये हमला किस तरह का है, और अगर यदि दूसरा देश परमाणु से हमला कर चुका है तो इनको भी परमाणु के लिए अलर्ट करने के लिए ये रेडी रहेंगे। तो यहाँ पे अमेरिका का भी देख सकते हैं। अमेरिका का न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करने के लिए आदेश राष्ट्रपति ही देते हैं, और अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ हर वक्त कुछ खास लोग रहते हैं, जैसे भारत के एसपीजी वगैरह जो रहते हैं, इनके इनके जो सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह रहते हैं, वे सब स्पेशल गुड्स होते हैं, और वह उनके हाथों में जो ब्रीफकेस होता है, उन्हें उन्हें ये लेके चलते हैं। आप हमेशा अपने साथ लेके चलते हैं, ठीक है। तो ये इनके पास में ब्रीफकेस जो होता है, यही ब्रीफकेस है। और इनके पास में ब्रीफकेस जो होता है, इसे न्यूक्लियर फुटबॉल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इसे न्यूक्लियर फुटबॉल के नाम से जाना जाता है, और हालांकि इससे खेल नहीं सकते हैं, लेकिन अगर खेला जाए तो बहुत लोग चल बसेंगे, तो इनसे ना ही खेलना अभी फ़िलहाल ठीक है। तो आप देखेंगे हम अगले स्लाइड में यहाँ पे किस देश के पास कितने परमाणु बम हैं, ठीक है। तो सबसे पहले नॉर्थ कोरिया, ये छोटे सा देश है जो सबसे ज़्यादा न्यूज़ में चर्चित रहने वाला है, और ये मतलब इंटरनेशनल लेवल में काफ़ी इनके न्यूज़ जो होते हैं तानाशाही के, वो बरकरार हैं। इनके पास 20 हैं अभी फ़िलहाल न्यूक्लियर। और यहाँ पे इसराइल के पास 90, पाकिस्तान के पास 165, भारत के पास 160 है। यहाँ पे पाकिस्तान जो है भारत से आगे निकल चुका है, और 5 परमाणु लगभग हैं। अगर बात किया जाए कि रेडी रेडी किसके पास है, अगर यूज़ करने के लिए, रेडी टू यूज़, तो भारत के पास इसके मुकाबले में ज़्यादा ज़्यादा हैं। तो ब्रिटेन के पास 225 है, चीन के पास 350 है, फ्रांस के पास 290 है, ठीक है। रूस के पास 5,977 है, और अमेरिका के पास 5,428 है। तो यहाँ पे रूस आगे निकल गया है। तो ये आप रशिया न्यूक्लियर प्रोग्राम भी देख सकते हैं कि रशिया हस्बैंड, ये हाइड्रोजन बम है, हाइड्रोजन बम इसको कहा जाता है। परमाणु बम दो तरह के होते हैं, जैसा कि मैंने आपको अपने एक वीडियो में बताया है कि रूस का जो एटम बम होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है परमाणु बम, और दूसरा होता है हाइड्रोजन बम। तो यहाँ पे जो एक परमाणु बम के जब बनाने की जब होड़ लग गई थी, अमेरिका के न्यूक्लियर यूज़ करने के बाद सभी देश परमाणु बनाने की होड़ में लग गए थे। तो यहाँ पे एक एक ऐसा माहौल इन फ्यूचर क्रिएट ना हो कि अगर किसी एक दूसरे देश से अगर दुश्मनी हो, और वो युद्ध फ्यूचर में लड़ रहे हैं, तो वो परमाणु हथियारों का इस्तेमाल ना कर लें। तो ऐसा होगा तो उनके समर्थन वाले देश भी अपने अपने परमाणु का इस्तेमाल करने लगेंगे, और इस प्रकार करके पूरी दुनिया का एक तरह से विध्वंस निश्चित हो जाएगा, ठीक है। तो इन सब को रोकने के लिए यहाँ पे क्या किया गया, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी किया गया, जो कि एनपीटी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो द एनपीटी इज़ इंटरनेशनल ट्रीटी established in 1968 with the goal to prevent the spread of nuclear weapons, ठीक है। तो द ट्रीटी बैन्स, ये जो ट्रीटी जो है ये बैन करता है किसको, यहाँ पे साइनेटरी अदर देन द यूएस, रशिया एंड चाइना, यूके एंड फ्रांस फ्रॉम acquiring nuclear weapons in return for allowing them to to pursue nuclear programs for power generation observation overseen by the UN.
तो ये ट्रीटी के ज़रिए यहाँ पे परमाणु के जो यूजेस हैं इन पे गाइडलाइंस तैयार की गई और इन पे जो भी परमाणु संपन्न देश हैं उनके हस्ताक्षर लिए गए हैं कि ऐसे ऐसे गाइडलाइंस के द्वारा ही आप परमाणु को यूज़ करने या फिर इन फ्यूचर में यूज़ करने की योजना बना सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ी तो। ठीक है, तो ये नॉर्थ कोरिया का देख सकते हैं, ये तो किम जोंग उन है जो तानाशाह है नॉर्थ कोरिया का। नॉर्थ कोरिया वॉज टू इमीडिएटली लॉन्च न्यूक्लियर मिसाइल इफ किम जोंग उन किल्ड। तो नॉर्थ कोरिया ने ऐसा बयान में अपने जारी कर दिया एडवाइजरी कि न्यूक्लियर मिसाइल जो है वह किम जोंग उन के अगर यदि हत्या हो जाने पे ये बिना किसी के परमिशन से और बिना किसी गाइडलाइन को फॉलो करते हुए ये क्या करेंगे, अटैक कर देंगे। तो ये किम जोंग उन है जो कि नॉर्थ कोरिया के तानाशाह हैं। तो अगर इनकी हत्या किसी देश के द्वारा या फिर किसी के भी द्वारा कर दी जा रही है तो ये अपने दुश्मन देशों पे ये क्या करेंगे, परमाणु का अटैक कर देंगे। ठीक है, परमाणु लॉन्च कर देंगे सबसे पहले ही। तो ये बहुत ही गंभीर विषय है कि ऐसा अगर ये इन फ्यूचर हो जा रहा है तो काफ़ी लोगों का जान माल के जो ये है नुकसान हो सकता है। तो इसके बारे में भी ये सुन के काफ़ी सारे देश जो हैं उनकी भी नींदें उड़ी हुई हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं ये रहा परमाणु जो किम जोंग उन है और उनके सेना और उनके परमाणु जो प्रदर्शन अपने हथियारों का प्रदर्शन कर रहे हैं सैनिक जो खड़े हैं उनके सामने। और तो इन सभी न्यूज़ को देखते हुए आप जैसे कि न्यूज़ पढ़ सकते हैं यहाँ पे उत्तर कोरिया एक न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन ने पूरी तरह से दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। ठीक है, इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि अगर किम जोंग उन की हत्या होती है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि उत्तर कोरिया की बड़ी चेतावनी दी गई है। ठीक है, जो अगर इसमें साफ तौर पे यही लिखा गया है कि अगर किम जोंग की हत्या होती है तो उत्तर कोरिया बिना चेतावनी के परमाणु मिसाइल को लॉन्च कर देगा। अब ये किसके ऊपर लॉन्च करेगा ये कोई ठीक नहीं है। सबसे पहले तो ये अपने दुश्मन देशों पे जैसे कि अमेरिका है और जो उसके भी दो दुश्मन जिसको ये आंखें दिखाता है या फिर मारने के लिए धमकी देता है वगैरह जो भी है, अपने दुश्मन देश पे ही ये पहले आक्रमण करेगा। ठीक है, और ये भी साम्यवादी के एक तरह से विचारधारा के तहत ही आता है। यह पहला मौका है जब उत्तर कोरिया ने कहा है कि उसके नेता ने गंभीर स्थिति के तहत अपने हमले के अधिकार को सौंप दिया है। ठीक है, किम जोंग उन की रबर स्टैंप जो संसद में पारित कानून के अनुसार उत्तर कोरिया यह निर्णय लेता है कि विदेशी हथियार जल्द ही उसके रणनीतिक क्षेत्रों या फिर देश के शीर्ष नेतृत्व को निशाना बनाने वाले हैं तो परमाणु हमले की अनुमति ऑटोमेटिकली दे दी जाएगी। ठीक है, अगर इनको लग भी रहा है कि खतरा है, दूसरा देश योजना बना चुका है हमारे देश पे आक्रमण करने के लिए, तो ये ऑटोमेटिकली एक्टिव कर लेंगे अपने परमाणु मिसाइल को। दरअसल कुछ दिनों पहले ही दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति जो यू सुक योल जो हैं इन्होंने अपील की है नॉर्थ कोरिया से कि अगर आप परमाणु हथियारों को अगर यदि छोड़ देते हो तो हथियारों को छोड़ने से साउथ कोरिया जो है वो नॉर्थ कोरिया को एक बहुत बड़ा आर्थिक पैकेज देने के लिए तैयार है। यानी कि बहुत पैसा का लालच यहाँ पे दिया जा रहा है नॉर्थ कोरिया को कि अगर आप ये छोड़ दोगे तो आपको बहुत सारा पैसा दिया जाएगा, एक बहुत बड़ा आर्थिक पैकेज दिया जाएगा हमारी ओर से। तो ये एक तरह से अमेरिका की ही जुबानी बोल रहे हैं कि नॉर्थ कोरिया जैसे भी शांति स्वभाव में आ जाए, परमाणु को त्याग दे, तो यहाँ पे अमेरिका इनको पेमेंट कर देगा और ये पेमेंट को लेके उसको आर्थिक पैकेज दे देंगे। तो एक तरह से लालच दिया जा रहा है कि वो परमाणु का यूज़ इन फ्यूचर ना करे। ठीक है, यहाँ पर रिपब्लिक वर्ल्ड का भी देख सकते हैं। नॉर्थ कोरिया में कंडक्ट न्यूक्लियर टेस्ट एज Seoul प्रिपेयर्स फॉर यूएस वीपी हैरिस विजिट। रिपोर्ट्स के अनुसार यहाँ पे निकल के आ रहा है कि बैलिस्टिक मिसाइल जो है न्यूक्लियर वो टेस्ट करते जा रहा है। ये जो किम जोंग उन है इनके द्वारा टेस्ट किया गया है और कमला हैरिस के विज़िट के दौरान भी नॉर्थ कोरिया हाल ही में जो बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण कर चुका है। ठीक है, और इसके बावजूद भी ये इन सभी देशों को डर है कि ये कभी इन फ्यूचर ये हमला ना कर दे परमाणु मिसाइलों से। परमाणु मिसाइल से ये हमला करके काफ़ी जैसा कि आप देख रहे हैं नॉर्थ कोरिया फायर्स बैलिस्टिक मिसाइल अहेड ऑफ यूएस पे भी कमला हैरिस विजिट के पहले ही यहाँ पे विजिट के विजिट के सामने ही ये बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं मैप में आपको नॉर्थ कोरिया दिखा दें कि ये चाइना है। चाइना को आप देख सकते हैं, चाइना का मैप, और उसके नीचे ही ठीक पड़ रहा है
नॉर्थ कोरिया, जी आप डीप ऑरेंज कलर का आप देख सकते हैं, नॉर्थ कोरिया दिख रहा है। और ये पूरा एक तरह से कोरिया हुआ करता था, ये पूरा नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया मिलाकर। तो ये साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया जब अलग हुए तो वहाँ पे तानाशाही वहाँ के लोगों ने अपना लिया, और यहाँ के जो लोग थे उन्होंने लोकतांत्रिक योजना से जीने का निश्चय लिया। तो यहाँ पे इन दोनों में काफ़ी टकराव हमेशा रहता है, साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया में। और ये मंगोलिया आप देख सकते हैं, ये मंगोलिया है, और रशिया है, ठीक है, ये जापान, और ये साउथ चाइना सी जो पैसिफिक ओशन है, वो आप देख सकते हैं इस मैप के दौरान। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।